मूवी के स्टार्टिंग में एक छोटा सा क्लिप्स दिखाया जाता है जिसमें एक कार का एक्सीडेंट हो जाता है और एक इंसान वो कार की तरफ बढ़ता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम व्यूअर्स एक स्मॉल फैमिली को रेस्टोरेंट में डिनर करते हुए दिखाया जाता है और वो सभी पूरे वेजिटेरियन होते हैं। तभी जस्टिन नाम की लड़की के खाने में मांस का टुकड़ा चले जाता है। ये देखकर जस्टिन की मॉम रेस्टोरेंट के मालिक पर बहुत गुस्सा हो जाती है। अगले सीन में जस्टिन के पेरेंट्स जस्टिन को एक कॉलेज में ले जाता हुआ दिखाया जाता है और ये कॉलेज पूरी तरह से वेटरन कॉलेज होता है और ये कॉलेज में जानवरों के बॉडी की चीर-फाड़ की पढ़ाई किया जाता है। और ये कॉलेज में जस्टिन की बड़ी सिस्टर एलेक्स पहले से ही पढ़ाई कर रही होती है। जस्टिन के पेरेंट्स जस्टिन को हॉस्टल में छोड़कर चले जाते हैं। एक रात जस्टिन अपने रूम में सो रही होती है, तभी अचानक उसके रूम में एड्रियन नाम का एक लड़का आ जाता है जो गे होता है और उसके पीछे पीछे हॉस्टल के सीनियर भी आ जाते हैं और वो सभी सीनियर स्टूडेंट जस्टिन और जूनियर स्टूडेंट को एक प्लेस पर ले जाकर बहुत ही गंदा रैगिंग करते हैं और जूनियर स्टूडेंट को कहा जाता है सभी लोग अपने घुटने के बल पर चलना है। अगले सीन में जस्टिन और जूनियर स्टूडेंट को एक क्लास में देखते हैं जहां पर सभी ये देखते हैं एक हॉर्स का ट्रीटमेंट चल रहा है जो बहुत ही दर्द में है, जिसे देखकर जस्टिन भी डर जाती है। और फिर हम व्यूअर्स देखते हैं सभी स्टूडेंट का एक ग्रुप फोटो लेने वाला होता है। तभी अचानक उनके सीनियर ऊपर से सभी जूनियर के ऊपर मरे हुए जानवरों के ब्लड डाल देते हैं जो बहुत ही घिनौनी लगता है, बट उनके सीनियर स्टूडेंट बताते हैं ये काम यहाँ का रीति रिवाज है। अगले सीन में रेबिट के किडनी जूनियर को कच्ची खाने के लिए बोला जाता है, लेकिन जस्टिन एक वेजिटेरियन होती है और वो ये सब नहीं खा सकती है। लेकिन तभी वहाँ पर एलेक्स आ जाती है और वो जस्टिन को ज़बरदस्ती रेबिट की किडनी को खिला देती है। फिर रात में जस्टिन जब रूम में सोने जाती है तो उसके बॉडी पर बहुत ही ज़्यादा इचिंग होती है और वो अपनी बॉडी पर जली हुई चमड़ी को देखती है और वो लगातार अपनी उंगली से खुजलाती रहती है। अगले दिन जस्टिन कॉलेज के ही प्रोफेशनल डॉक्टर को अपनी परेशानी के बारे में बताती है और वो डॉक्टर जस्टिन की डेड स्किन निकालने लगती है और डॉक्टर इसके रीजन फूड पॉइजनिंग बताते हैं और उसे एक क्रीम लगाने के लिए देती है। कॉलेज के कैंटीन में जब एड्रियन के साथ जस्टिन खाना लेती है तो वो चुपके से मीट के टुकड़े को चुरा लेती है, जिससे वहाँ के स्टाफ देख लेती है और उसे मीट के टुकड़े को रखने के लिए बोलती है। अगले सीन में एड्रियन जस्टिन को कॉलेज से दूर एक रेस्टोरेंट में ले जाता है जहाँ पर उसे नॉनवेज हॉट डॉग खिलाता है, बट जस्टिन रेस्टोरेंट में बहुत सारे मीट को खाने लगती है। ये सीन देखने के बाद हम व्यूअर्स को अंदाज़ा हो जाता है जस्टिन अब पूरी तरह से नॉनवेज बन चुकी है, इसलिए वो कई बार कच्चे मीट को चुरा कर पर डे खाने लगती है और कई बार तो वो अपने खुद के बाल जाने अनजाने में भी खाने लगती है, जो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड होती है। जस्टिन ये सब हरकतों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो अपनी बड़ी सिस्टर एलेक्स को अपनी परेशानी के बारे में बताती है। फिर अचानक जस्टिन एलेक्स के पास भी सेम इचिंग क्रीम देखती है जो उसे डॉक्टर ने दिया था। अगले सीन में एलेक्स जस्टिन की पैरों के बाल को एक क्रीम लगाकर वैक्स स्ट्रैप करती है, बट बदकिस्मती से वैक्स स्ट्रैप जस्टिन के पैरों पर चिपक जाती है और जब एलेक्स कैंची की इस्तेमाल करती है तो जस्टिन को काफ़ी हर्ट होती है, जिससे वो जोरदार पैर मारती है और एलेक्स की फिंगर कैंची के बीच में आकर पूरी तरह से कट जाती है, जिसे देखकर एलेक्स वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जस्टिन एलेक्स की कटी हुई उंगली को उठाकर खाने लगती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा वियर्ड दिखती है। और अगले दिन उसके पेरेंट्स आकर एलेक्स को हॉस्पिटल ले जाते हैं जहां पर उसके कटे हुए उंगली का ट्रीटमेंट होता है। थोड़े दिन बीत जाने के बाद एलेक्स जस्टिन को रोड पर ले जाती है, बट एलेक्स अचानक एक कार के पास आ जाती है जिससे वो कार की एक्सीडेंट हो जाती है और एलेक्स कार के पास जाती है और वो इंसान की मांस और ब्लड को खाने लगती है, जिससे जस्टिन को भी पता चल जाता है एलेक्स को भी मेरी तरह इंसान को खाने की आदत हो गई है।
और ये भयानक सीन यहीं पर ख़त्म हो जाती है। खैर एक रात को जस्टिन सीनियर पार्टी में चली जाती है और उस पार्टी के दौरान जस्टिन पर पेंट डाल दिया जाता है, जिसके बाद उसे एक लड़के के साथ मेकआउट करना होता है। जब वो लड़का जस्टिन को किस करता है तो जस्टिन काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है और वो अचानक वो लड़के के लिप्स को पूरी तरह से काट लेती है। ये देख सभी परजेंट सीनियर डर जाते हैं और फिर वहाँ से जस्टिन चली जाती है। अगले सीन में हम व्यूअर्स देख पाते हैं रात में जस्टिन अपने बॉयफ्रेंड एंड्रियान के साथ एक रूम में रोमांस करती हुई दिखाई जाती है और अगले सुबह जब जस्टिन उठती है तो देखती है एंड्रियान के बॉडी पर ब्लड है और वो जब एंड्रियान के ऊपर से कम्बल हटाती है तो देखती है उसके पैर के आधा हिस्सा गायब है और जब एंड्रियान को हिलाती है तो उसे पता चलता है वो मर चुका है। ये देखकर जस्टिन बहुत रोने और चिल्लाने लगती है और वो एंड्रियान के डेथ बॉडी से कहने लगती है, मुझे तुमने रोका क्यों नहीं, मुझे ऐसा तुम्हारे साथ क्यों करने दिया, क्योंकि अब तक उसके मौत के जिम्मेदार जस्टिन अपने आप को दोषी ठहरा रही होती है। अगले सीन में हम व्यूअर्स देख पाते हैं जस्टिन के रूम में ही एलेक्स बैठी हुई रहती है और उसके बॉडी और चेहरे पर ब्लड होती है। ये देखकर जस्टिन समझ जाती है ये काम एलेक्स की ही है और जस्टिन एक बड़ी सी स्टिक उठाती है और एलेक्स की तरफ मारने के लिए बढ़ती है, बट वो ऐसा करने से रुक जाती है। फिर एलेक्स को बाथरूम में ले जाती है और उसके बॉडी को वॉश करती है, जिसके बाद हम व्यूअर्स देखते हैं एलेक्स को जेल में ले जाया जाता है और उस जेल में जस्टिन एलेक्स से मिलने जाती है और कुछ देर बातें करने के बाद वो अपने घर मॉम एंड डैड से मिलने जाती है और जस्टिन अपने डैड से पूछती है वो ऐसा कैसे कर सकती है, आखिर ये भयानक बीमारी मेरे सिस्टर एलेक्स में भी है और मुझ में भी। फिर थोड़ी देर बाद उसके डैड कुछ ऐसा बात बताते हैं जिसे सुनकर जस्टिन के होश उड़ जाते हैं। तुम्हारी और एलेक्स की खतरनाक इस बीमारी की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मॉम है, क्योंकि ये बीमारी तुम्हारी मॉम से ही मिली होती है, जिसमें उन्हें कच्चे मांस खाने की तलब उठती है। ये कहकर जस्टिन की डैड अपने शर्ट खोलने लगते हैं और हम व्यूअर्स देख पाते हैं उसके बॉडी पर कई सारे कट थे जो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड दिख रहा होता है और ये सभी बॉडी पर कट होने की वजह सिर्फ और सिर्फ उसकी मॉम की वजह से होती है।